कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से लिखे जाते हैं। ऐसे ग्रंथ जो पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उनके पन्नों से उठती है शक्ति की लपटें और हर अक्षर में बंधा होता है ब्रह्मांड का एक रहस्य। ऐसा ही एक ग्रंथ है रावण संहिता। नाम सुनते ही मानस में उठता है रावण का रूप, 10 शीशों वाला बलशाली असुर, लंका का सम्राट। लेकिन क्या रावण केवल एक राक्षस था या फिर वो एक दिव्य तांत्रिक, परम शिव भक्त और ब्रह्म ज्ञानी भी था, जिसने शिव से ध्यान में बैठकर वो ज्ञान पाया जो किसी ऋषि को भी सहज प्राप्त नहीं। उस रावण ने जो सीखा, जो अनुभव किया, उसने उसे एक रहस्यमय ग्रंथ में समेटा। एक ऐसा ग्रंथ जो न तो आम लोगों के लिए था, न ही उन साधकों के लिए जो केवल शक्ति पाना चाहते थे। ये ग्रंथ था उन लोगों के लिए जो मृत्यु के पार देखना चाहते हैं, जो आत्मा की गहराइयों में उतरना जानते हैं। ये ग्रंथ था रावण संहिता। रावण खलनायक या ब्रह्मज्ञानी। राम कथा के मंच पर रावण को सदैव एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभिमानी, सीता का हरण करने वाला और धर्म के विरुद्ध खड़ा एक योद्धा। पर क्या हमने कभी उस आवरण के पीछे झांक कर देखा है? क्या हमने ये जानने का प्रयास किया कि वो वास्तव में कौन था? रावण, जिस रावण को हमने राक्षस कहा, वही रावण वेदों का मर्मज्ञ था। उसने न केवल 4 वेदों का अध्ययन किया, बल्कि 6 दर्शनों, नव व्याकरण और ग्रह नक्षत्र विद्या में भी अपूर्व पारंगता प्राप्त की। वो तांत्रिक विधाओं में इतना सिद्ध था कि देवताओं तक को उसकी साधनाओं से भय होता था। रावण केवल एक राजा नहीं था, वो तंत्र का सम्राट था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु सहस्रों वर्षों तक कठोर तप किया। ये वही रावण था जिसने अपने 10 मस्तिष्क एक एक करके शिव को समर्पित किए थे, और इसी कारण उसे दशानन कहा गया। एक शरीर पर 10 बुद्धियों वाला महायोगी। उसकी साधनाएं केवल भौतिक शक्ति के लिए नहीं थीं, वो मोक्ष की खोज में रत था। उसने मृत्यु के पार झांकने का प्रयास किया, और जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, उसने उसे ग्रंथों में समेटा, मंत्रों में पिरोया और यंत्रों में छिपा दिया। और उन्हीं ग्रंथों में से एक है वो रहस्यमय ग्रंथ जिसे हम रावण संहिता के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या रावण सचमुच एक खलनायक था, या वो एक ऐसा ब्रह्मज्ञानी था जिसे समय और समाज ने कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया? रावण संहिता क्या है? रावण संहिता ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि एक तांत्रिक रहस्य कोश है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना स्वयं रावण ने शिव की कृपा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर की थी। ये ग्रंथ उन विषयों को उजागर करता है जिन्हें आम ग्रंथों में अथवा शास्त्रों में केवल संकेत रूप में लिखा गया है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो साधक को मृत्यु, आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना की सीमाओं से परे ले जा सकता है। रावण संहिता में सम्मिलित हैं तांत्रिक साधनाएं, यक्षिणी, भैरवी, वशीकरण, उच्चाटन, मारण और स्तंभन जैसे गूढ़ तंत्र। गूढ़ ज्योतिष ऐसा ज्योतिष जो केवल भाग्य नहीं बताता, बल्कि आत्मा की दिशा, पूर्व जन्मों की छाया और आगामी जन्मों की छवि तक दिखा सकता है। रसायन विद्या वह आयुर्वेद नहीं जो शरीर को ठीक करता है, बल्कि वह रसायन तंत्र जो शरीर को अमृत तुल्य बनाता है, जिसे कायाकल्प कहा गया है। मृत संजीवनी तंत्र अर्थात मृत्यु को वश में करने वाली विद्या जो रावण ने शिव से सीखी थी। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत गूढ़ है। इसमें प्रयुक्त संस्कृत कोई साधारण साहित्यिक संस्कृत नहीं, बल्कि तांत्रिक संस्कृत है, जिसमें हर शब्द के पीछे कोई यंत्रात्मक कंपन होता है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से साधक के भीतर ऊर्जा का संचार होने लगता है। शरीर में कंपन, दृष्टि में परिवर्तन और स्वप्नों में अद्भुत संकेत मिलने लगते हैं। यह ग्रंथ
एक चेतन ग्रंथ है, जीवित ग्रंथ जो केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि साधा जाता है, जिया जाता है और सिद्ध किया जाता है। खंड 3 रावण संहिता अब कहाँ है? अब प्रश्न ये उठता है, यदि रावण संहिता इतनी महान, इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली है तो फिर वो आज कहाँ है? क्या वो नष्ट हो चुकी या फिर कहीं छुपा दी गई है? इस विषय में अनेक रहस्य और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ तांत्रिक परंपराओं के अनुसार रावण संहिता का मूल ग्रंथ कभी हिमालय के किसी दुर्गम भाग में स्थित एक गुप्त गुफा में सुरक्षित था, जहां केवल वही साधक पहुंच सकता था जो रावण की तंत्र साधना में पारंगत हो। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि ये ग्रंथ रावण ने स्वयं शिव को समर्पित कर दिया था और वो कैलाश के नीचे किसी अदृश्य लोक में छिपा है, जिसे तामस लोक कहा जाता है। एक अन्य धारा मानती है कि ये ग्रंथ नष्ट नहीं हुआ बल्कि विभाजित हो गया। उसके कुछ अंश नेपाल के सिद्ध तांत्रिक कुलों में संरक्षित हैं, कुछ भाग तिब्बती काली साधकों के पास रहे और शेष कुछ अंश दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों और नाथ संप्रदायों में आज भी मौखिक परंपरा के रूप में जीवंत हैं। आधुनिक युग में एक हस्तलिखित प्रति रावण संहिता नाम से उत्तर भारत में वाराणसी या हरिद्वार की गुप्त साधना परंपराओं में देखी गई है, जहां इसे केवल उसी साधक को दिखाया जाता है जो शपथ पूर्वक इसकी गोपनीयता का पालन करे। ये ग्रंथ किसी पुस्तकालय में नहीं मिलेगा, किसी दुकान में नहीं बिकेगा और इंटरनेट पर इसके केवल प्रतिबिंब ही दिखेंगे, वास्तविकता नहीं, क्योंकि ये ग्रंथ केवल उन्हीं को मिलता है जो उसके योग्य होते हैं, जो साधक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ चुका हो, जिसके भीतर रावण की जिज्ञासा और शिव जैसी करुणा हो। खंड 4 इस ग्रंथ में क्या लिखा है? रावण संहिता एक ऐसा ग्रंथ जो केवल तंत्र नहीं सिखाता बल्कि आत्मा को उसकी सबसे गहन परतों तक ले जाता है। ये ग्रंथ कोई कहानी नहीं, ये एक यात्रा है, अंतरिक्ष से सूक्ष्म शरीर तक, आत्मा से समय की गति तक। ये ग्रंथ सृष्टि और मृत्यु के मध्य स्थित उस पुल की रचना करता है जिसे केवल सिद्ध जन ही पार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या है। 1 तांत्रिक साधनाएं और मंत्र विज्ञान। इसमें वर्णित हैं अत्यंत गोपनीय तांत्रिक विधियां जैसे यक्षिणी सिद्धि, भैरवी साधना, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और मारण क्रियाएं। परंतु ये क्रियाएं केवल बाहरी प्रभाव के लिए नहीं है बल्कि साधक की चेतना को नियंत्रित करने के लिए है। रावण ने इन साधनाओं को शिव से सीखा था, पर वो इन्हें केवल उन योग्य साधकों के लिए छोड़ गया जो काम को साध कर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। दूसरा जन्म ज्योतिष और आत्म भविष्य दर्शन। रावणीय संहिता के प्रमुख अध्यायों में रावणीय ज्योतिष का वर्णन मिलता है, जिसमें नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि ये प्रकट करते हैं कि आत्मा किन कर्मों के कारण इस जन्म में आई है। ये जन्मपत्री नहीं, आत्मपत्री है, जो साधक को दिखाती है कि किस ग्रह ने किस जन्म में उसे बांधा और कौन सा ग्रह मुक्त करेगा। तीसरा मृत्यु तंत्र और आत्मविज्ञान। रावण का विश्वास था कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक प्रवेश द्वार है, एक गेटवे जहां से आत्मा अगली अवस्था में प्रवेश करती है। इस ग्रंथ में वर्णन है मृत संजीवनी तंत्र का, जिसमें आत्मा की गंध, गति और उसके पुनर्प्रवेश की विधियां दी गई हैं। यहाँ तक कि मरणासन्न व्यक्ति की दृष्टि से क्या दृश्य सामने आता है इसका भी उल्लेख इस ग्रंथ में है। चौथा यंत्र तंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंडल। ग्रंथ में अनेक गुप्त यंत्रों का उल्लेख है, जैसे कामद यंत्र, मोहिनी यंत्र, रक्तचंद्र यंत्र, जिनके माध्यम से साधक ब्रह्मांडीय कंपन से संवाद कर सकता है। रावण मानता था कि हर मंत्र का एक कंपन होता है और हर यंत्र उस कंपन को ब्रह्मांड में प्रवाहित करता है। रावण संहिता को एक ग्रंथ नहीं, ये चेतना का जाल है, जहाँ हर पंक्ति एक दरवाजा है, हर मंत्र एक चाबी और हर यंत्र एक मार्ग। ये ग्रंथ साधक को बदल नहीं देता, ये उसे जला देता है और जो बचता है वो केवल सत्य होता है। खंड 5 क्या यह ग्रंथ आज भी साधना में उपयोग होता है? आज के युग में भी जब विज्ञान और तर्क का बोलबाला है, कुछ साधक ऐसे हैं जो रावण संहिता की साधनाओं का अभ्यास करते हैं, किंतु ये साधनाएं आम साधकों के लिए नहीं है। इनकी प्रक्रिया गूढ़, जटिल और कई बार खतरनाक होती है। नेपाल, कश्मीर, तिब्बत और दक्षिण भारत के कुछ तांत्रिक कुलों में यह ग्रंथ मौखिक परंपरा, गुप्त पांडुलिपियों और गुरु शिष्य की दीक्षा प्रणाली के माध्यम से जीवित है। कुछ सिद्ध योगी इसे चेतन ग्रंथ मानते हैं जो साधना के साथ स्वयं खुलता है। कहा जाता है यदि कोई साधक इस ग्रंथ के माध्यम से यक्षिणी, भैरवी या मृत आत्माओं का आवाहन करे तो परिणाम तत्काल होते हैं, परंतु उसका नियंत्रण तभी संभव है जब साधक ने शिव तत्व को हृदय में स्थिर किया हो। कुछ समकालीन तांत्रिक दावा करते हैं कि उन्होंने रावण संहिता की एक विशेष विधि से ग्रहों को शांत किया, स्त्री आकर्षण प्राप्त किया, यहाँ तक कि स्वप्नों में दिव्य निर्देश भी प्राप्त किए, किंतु वे
यह भी कहते हैं, जिसने इस ग्रंथ को साध लिया वो स्वयं एक अग्नि बन जाता है और अग्नि को कभी खेल नहीं समझना चाहिए। खंड 6 चेतावनी रावण संहिता। ये कोई मनोरंजन नहीं, कोई किताब नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल वही साधक छू सकता है जो अपने स्व से मुक्त हो चुका हो। यदि ये ग्रंथ अज्ञानी के हाथ लग जाए तो ये ज्ञान नहीं देता, विनाश देता है, क्योंकि तंत्र का मार्ग वही चला सकता है जिसका अंतःकरण शिवमय हो। जो रावण बनना चाहता है उसे पहले शिव की छाया में तपना होगा। तो यदि आप भी रावण संहिता को जानने की चाह रखते हैं तो पहले स्वयं को जानिए, क्योंकि ये ग्रंथ प्रश्न नहीं करता, ये उत्तर बनकर साधक को बदल देता है। ये रावण की धधकती आत्मा है जिसे केवल वही साधक जला सकता है जिसने स्वयं को भस्म करना सीख लिया हो। रावण संहिता तंत्र, ज्ञान और अग्नि का वो रहस्य जो केवल उन्हीं के लिए है जो स्वयं को खोने का साहस रखते हैं।